हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम स्पार्क। तो जैसा कि हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है फॉर IIT JEE नीट एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आज हम नेमिंग करेंगे वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। और उसके बाद हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दे रखे थे उसे डिस्कस करेंगे। और आज एंड ऑफ द वीडियो आज फिर से पिछले लेक्चर की तरह आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे और उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़े हैं, पहले उसे रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। हम इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ चुके हैं कि हम उसे किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर को किए हैं। उसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों के नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने 3 रूल देखे। उसमें पहला रूल था सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। दूसरा रूल था कि इफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ चेन देन डिसाइड दैट चेन विच हैज मैक्सिमम ब्रांचेस। तो हम जिस चेन में मैक्सिमम ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे हम उस चेन को डिसाइड करेंगे। और हमने थर्ड रूल में नंबरिंग करना सीखा कि हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। उसमें फर्स्ट था सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलने चाहिए, सेकेंड था सम नंबर मिनिमम होने चाहिए, सम रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर आने चाहिए, और थर्ड था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। तो इस रूल के बेस पर हमने नॉमेनक्लेचर किया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। फिर उसके बाद हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर को देखा। उसमें हमने रूल देखा, अल्कीन के लिए हमने रूल देखा ऑलवेज डबली बॉन्डेड कार्बन रिसीव लोअर नंबर और मैक्सिमम डबल बॉन्ड इंक्लूड होने चाहिए एक मेन चेन कार्बन में। हमने उसमें ये 2 रूल देखे। यही 2 रूल सेम थे अल्काइन में भी सेम थे कि ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिसीव होने चाहिए, लोअर नंबर आने चाहिए और मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होने चाहिए मेन चेन या पैरेंट चेन में, भले ही कार्बन संख्या उसमें कम क्यों ना हो साइड चेन से। तो हमने इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग हमने उसके नॉमेनक्लेचर को सीखे। और फिर फाइनली हमने मिक्स्ड एग्जांपल देखे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो। तो उसमें हमने ये बताया कि मल्टीपल बॉन्ड को हम सबसे पहले प्रियॉरिटी देंगे। मल्टीपल बॉन्ड जो है उसे लोअर नंबर रिसीव होने चाहिए नंबरिंग करते समय। और दूसरा केस उसमें ये था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम नंबर पर आते हैं तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो वहाँ पे हमने देखा कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आते हैं तो हम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी पहले देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को, अपने लेक्चर नंबर 4 आईपैक के लेक्चर नंबर 4 को। हमने जो ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है इसका ये आज चौथा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमने इससे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा दिया था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स नेम क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके सफिक्स नेम क्या होते हैं। तो प्लीज़ आप उसे जाके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम को एक बार याद करने की कोशिश करें। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेईई मेंस एडवांस तक ही नहीं बल्कि ये BSc MSc तक वालों में यही आईपैक नेम पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेवल में बताया है क्योंकि आप इसे एक अच्छा नोट्स बना सकें। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें और नोट्स को साथ साथ बनाते रहें ताकि रिवाइज करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए सीखते हैं हम वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसकी आईपैक नेम क्या होगी। इसमें भी कुछ रूल हैं, इसमें भी 4 रूल हैं। उसमें हम पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। पहला रूल यह कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा क्या हो, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप को हम इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे भले ही उसमें कार्बन की संख्या कम क्यों ना हो। ठीक है, पहला रूल यही कहता है कि हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड होना पड़ेगा भले ही उसमें कार्बन संख्या कम क्यों ना हो। तो दूसरा रूल क्या कहता है, हम नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, हम पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग हम कैसे करेंगे, लोवेस्ट नंबर रिसीव्ड एट फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा, जो कार्बन टर्मिनल से जुड़े होंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप, उसे लोअर नंबर मिलने चाहिए। ठीक है,
तो ये रहा हमारा दूसरा रूल। इसमें कुछ नोट पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है? व्हेन अ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप सच एज aldehyde, acid, ester, acidamide and cyanide etc. This type of function group is present, then it must be assigned at number 1। मीन्स अगर हमारे पास कार्बन कंटेनिंग ग्रुप अल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, एसिडामाइड, साइनाइड इस तरीके के अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दिस डज नॉट टू अप्लाई नॉन टर्मिनल ग्रुप्स सच एज, यह वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं होता, जैसे कीटोन, अमाइन, अल्कोहल, थायोल विच मे आर मे नॉट बी असाइंड 1। मतलब इसे हम इस वाले जुड़े कार्बन को हम नंबरिंग एक, इसका नंबरिंग स्टार्ट करते समय नंबर 1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। बट जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हैं अल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, अमाइड, इस सब में नंबरिंग हम इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि जो है हमने प्राइमरी सफिक्स के बारे में हमने देख चुका है। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? एन, इन, आइन। तो उसमें जो लास्ट लेटर ई होता है हम उसे रिमूव कर देंगे। सेकेंडरी सफिक्स को जैसे हम सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करेंगे हम लास्ट लेटर ई को क्या करेंगे? ड्रॉप्ड कर देंगे या रिमूव कर देंगे। तो यही हमारा रूल 3 भी कहता है। रूल 3 क्या कहता है? प्राइमरी सफिक्स लास्ट लेटर ई इज ड्रॉप्ड या रिमूव्ड एंड दैट सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन ग्रुप इज एडेड। तो थर्ड रूल हमारा यही कहता था। फोर्थ रूल क्या है? आइए उसके बारे में जानते हैं। फोर्थ रूल हमारा यह कहता है कि मोर देन वन सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट, अगर हमारे पास सेम फंक्शन ग्रुप एक से अधिक प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड में तो हम क्या करेंगे? उसके लिए अगर 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। ठीक है। अगर मोर देन वन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो 2 फॉर डाई, 3 फॉर ट्राई, 4 फॉर टेट्रा। अभी हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप सेम कंपाउंड में प्रेजेंट हो उस बारे में जरा सा भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास पॉली फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसमें प्रियॉरिटी लेवल क्या होता है, हम उसमें किसको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मानेंगे और किसको प्रीफिक्स के रूप में हम देखेंगे। तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल। तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होगा और उस चेन में फंक्शन ग्रुप को क्या करना होगा? इंक्लूड करना होगा। जैसे कि ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, हमें इंक्लूड करना है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अगर इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो 4 कार्बन, इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो 5 कार्बन। मीन्स हमारा ये वाला जो होगा लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। ठीक है। हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता था। अब सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे? कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन टर्मिनल से जुड़े फंक्शनल ग्रुप जो हैं उसे लोअर नंबर रिसीव होने चाहिए, लोअर नंबर मिलने चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे ये रहे, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो लोअर नंबर कब मिलेंगे? अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे इस लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर मिलेगा। अगर नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग हम करते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने नंबरिंग कर लिया। अब थर्ड रूल ये कहता था कि हम जो प्राइमरी सफिक्स जो है एन, इन, आइन, उसमें जो ई लेटर होते हैं हम उसे रिमूव कर देंगे जब हम सेकेंडरी सफिक्स के नाम को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ रूल ये कहता था कि मोर देन वन, फोर्थ रूल तो इसमें है नहीं। अब इसकी हम नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 2 इथाइल, 5 कार्बन की चैन है, पेंटेन। यहां से ई जो है हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। पेंटेन 1 ऑल। इसका क्या होता है? ये सफिक्स नेम होता है।
हम पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जैसा कि हम पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुके हैं फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम क्या होता है, उसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है। तो ये जो हमारा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स नेम अल होता है। प्लीज एक बार आप उसे लेक्चर को जरूर देख लेंगे। तो आइए हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यही 3 रूल लगाने हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड करेंगे, फिर उसके नंबरिंग कैसे करते हैं उसकी नंबरिंग करेंगे, और तीसरा है हम उस ई को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो आइए हम इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन पर इथिल ग्रुप, प्रीफिक्स 3 इथाइल हेक्सेन 1 ऑल। या हम इसे 1 कार्बन पे चेन है तो हम इसे ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखते हैं। 3 इथिल हेक्सेनॉल। सिंपली हम इसे 3 इथिल हेक्सेनॉल कर सकते हैं। ठीक, आइए हम अब देखते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल को। तीसरा एग्जाम्पल ये रहा। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 5th नंबर पर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। 5 5 डाइमेथिल हेक्सेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम। 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं जुड़ा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हैं, तो हम इसकी सिंपलिंग कर देंगे। पेंट प्राइमरी सफिक्स एन, पेंट एन, ई रिमूव करना है, ई को रिमूव कर देंगे। एंड सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, ओन, पेंटे नोन 2। ये हो जाएगा इसका आईपैक नेम, पेंटेनोन 2। या फिर इसे हम और क्या लिख सकते हैं, पेंटेन 2 ओन, या फिर 2 पेंटेनोन। हम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसमें से कोई भी अगर दिया है आंसर में तो वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है देखिए, OH ग्रुप 2 लगे हुए हैं। हमने कहा जब मोर देन 1 हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। वही रूल अप्लाई करेंगे। 2 कार्बन की चेन, इसका हो जाएगा एथिल 1 2 1 2। सॉरी, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है तो प्रीफिक्स हम नहीं लिखेंगे। इथेन 1 2 डाइऑल। हाँ, और खास बात है यहाँ पे हम जो ई को रिमूव कर देते थे इससे पहले, हम इस ई को रिमूव अब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जब अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर बताया था तो उसमें हमने बताया था कि जो ये लास्ट लेटर ई होता है, अगर उसके बाद वाला पहला लेटर अगर ए आई ओ यू वाई इनमें से कोई अगर है तो हम इस ई को रिमूव करेंगे, अदरवाइज इस ई को रिमूव नहीं करते। तो यहाँ पे ये डी पहले है तो हम इस ई को रिमूव नहीं करेंगे। इथेन 1 2 डाइऑल। नेक्स्ट हमारा ये रहा 1। ये देखिए हमने नोट पॉइंट में भी बताया कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे अल्डिहाइड, एसिड, नाइट्राइल, अमाइड, एस्टर, तो नंबरिंग हम उसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चैन, ब्यूटेन 1 4 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 4 ओइक एसिड हो जाएगा इसका नेमिंग। अब आते हैं इस पर, अल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे होगा।
और यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट में भी जो है क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो हम इसकी नेमिंग सबसे पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका हम करेंगे कैसे, उसे देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा नेमिंग 2 1 मिथाइल इथाइल 4 मिथाइल 5 कार्बन की चैन पेंटेन, ई रिमूव होगा 1 अल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नेमिंग। इस एग्जांपल को देखते हैं। COH कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 कार्बन की चैन, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या फिर सिंपली ब्यूटेन ओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल ये भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप एस्टर ग्रुप है। तो इसका होगा नेमिंग। और हाँ, ये देखिए जितने स्ट्रक्चर सब बने हुए हैं सब किस रिप्रेजेंटेशन में है, मालिक्यूलर के किस रिप्रेजेंटेशन है, मालिक्यूलर फार्मूला में है या कंडेंस्ड है या एक्सपेंडेड है या बांड लाइन नोटेशन है। तो ये सब बांड लाइन नोटेशन है। इसे हम इस तरीके से भी दे सकते थे, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 COO CH3, इस टाइप से। नंबरिंग स्टार्ट यहां से करेंगे 1 2। तो इसका हो जाएगा नेमिंग। क्या करेंगे इसका नेमिंग, देखिए मेथिल 1 2, 2 कार्बन की चेन। तो इसका नेमिंग हो जाएगा मेथिल इथेनोएट। एस्टर का सफिक्स नेम क्या होता है, ओएट। तो मेथिल इथेनोएट इसका हो जाएगा नेमिंग, आईपैक नेम। आइए अपने लास्ट एग्जांपल को देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा 1 टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप का नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। और हाँ, एक बात आप सब हमेशा याद रखें, आईपैक नेमिंग आप सब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये हमेशा याद रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें प्लीज़। आइए हम अपना लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एक कौन सा फंक्शन ग्रुप, अल्डिहाइड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 नल। ठीक है, इसमें से दोनों हो सकता है। तो आज हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ 1 टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप को बारे में पढ़े, उसके नियम को देखें, हम इसके नियम को कैसे लगाते हैं, उस पर हमने प्रैक्टिस किया कुछ क्वेश्चंस को। तो अब हम देखते हैं, हमने पिछले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो हम अब उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, आई होप आप सबने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो आइए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और बता देते हैं किस क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन सही होंगे। और हाँ, आज हमने फिर क्वेश्चन दिए हैं और आप उसे प्लीज एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आईपैक से ही रिलेटेड दिए हैं ताकि आप सबको सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो, तो आप सब उसे सॉल्व कर लेंगे एकदम आसानी से। ऐसा कुछ तो उसमें अब है नहीं कि जो आपसे ना हो, तो आपसे आसानी से हो जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है आईपैक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज। ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का हमें आईपैक नेम जानना है कि आईपैक नेम क्या होगा। तो ये हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके रूल थे। हमने रूल को आज भी रिकैप में बताया कि हमारे कौन कौन से रूल थे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलो इसकी नंबरिंग करते हैं।
लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, लोअर नंबर मिलने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग कर लिए। अब देखिए 3 एथिल 4 डाई मेथिल हेप्टेन, सिंपली अब ऑप्शन हम मैच करा लेंगे। 3 एथिल 4 डाई मेथिल हेप्टेन मीन्स ऑप्शन D1 इज करेक्ट आंसर। आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आईयूपैक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, ऑप्शन हमें दे रखा है नियोनानेन, टेट्रा इथाइल मेथेन, 3 इथाइल पेंटेन एंड 3 डाई इथाइल पेंटेन। ये भी हमारा कौन से रूल का है, कौन से आईयूपैक नोमेनक्लेचर का है? तो ये भी हमारा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो हमने इसे सेकेंड लेक्चर में पढ़ लिया था अच्छे से। तो इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? किसी भी कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। 3 कार्बन पर 2 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 3 डाई इथाइल पेंटेन, सिंपली 3 डाई इथाइल पेंटेन मीन्स ऑप्शन D1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने थर्ड लेक्चर में देखा जब अल्कीन और अल्काइन पढ़ रहे थे वहां पर। तो इसकी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप सब मैच करा लेंगे अपने आंसर से कि क्या जो आपने किया वो आंसर सही है या गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो प्लीज आपको थोड़े से और मेहनत करने की जरूरत है, आप सीख जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल होती है, बस आपको स्टार्टिंग में आने चाहिए। अगर आप ये सब सीख गए, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख गए, मतलब बेसिक अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जान गए तो आप केमिस्ट्री को हाई लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और आपको कभी भी ये टफ नहीं लगेगा। अब सच बताएं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है भी नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, हम रिएक्शन को कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो हम अगर बेसिक उसके जानते रहेंगे ना तो हमें सब पता होता है कि हमें रिएक्शन को कहाँ फॉरवर्ड करेगा, कहाँ प्रोसीड होगा, कैसे क्या क्या चल रहा है, हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सब स्टार्टिंग से ही सीखते चलिए, आप सबको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए हम इसकी नेमिंग को करते हैं। 3 पर कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है। 4 पर अल्कीन ग्रुप है एंड 5 एंड 6 पर एथिल ग्रुप है। तो ई पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 5 एंड 6 डाई इथाइल सबसे पहले होगा 5 6 डाई इथाइल, फिर 3 मिथाइल। देखते किस ऑप्शन में 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल, 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल मीन्स या तो ए ऑप्शन हो गया या तो बी ऑप्शन, एंड सी एंड डी तो गलत हो गए पहले ही। अब आइए देखते हैं उसमें। इसके बाद 10 कार्बन के चैन डेक 4 इन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 10 कार्बन के चैन 5 6 डाई इथाइल 3 मेथिल डेक 4 इन। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसके बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर हम अपने चौथे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आईयूपैक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, ये रहा हमारा आईयूपैक नेम। तो हमने अल्कीन में पढ़ा था कि हमारा जो डबली बॉन्डेड है उसे लोअर नंबर रिसीव होने चाहिए। तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6। अगर इस नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6 नंबर तब भी आते हैं, लेकिन इसको अगर करते सेम नंबर आते हैं। ब्रांचिंग 1 होती, इसको किए 6 कार्बन की चेन और ब्रांचिंग 2। तो सेकेंड रूल यही कहता था हमारे लिए कि हम किसको सेलेक्ट करेंगे जब सेम कार्बन की चेन हो तो जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग प्रेजेंट हो। तो ये हमारी नंबरिंग करेक्ट नंबरिंग होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्रांचिंग इसमें प्रेजेंट है। अब इसका नेमिंग क्या होगा? 4 पर एथिल ग्रुप, 3 पर प्रोपिल ग्रुप। ई पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर पी आएगा, तो हो जाएगा 4 एथिल 3 प्रोपिल हेक्स 1 इन या हेक्सिन। आइए ऑप्शन मैच कराते हैं। 4 एथिल 3 प्रोपिल हेक्स 1 इन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आइए हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर प्रीवियस लेक्चर। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा, अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर। तो अगर अल्कीन और अल्काइन दोनों प्रेजेंट हो एक ही कंपाउंड में तो हम नंबरिंग किस तरीके से करते हैं? जब मल्टीपल बॉन्डेज को क्या होना चाहिए? लोअर नंबर रिसीव होने चाहिए। तो नंबरिंग 1 2 हमने ये सब पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप सब तो सीख ही चुके हो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हो जाएगा 6 क्लोरो
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें प्रीफिक्स नेमिंग को नेमिंग करना है, ठीक है। 6 क्लोरो 4 एथिल 5 मेथिल हम मैच कराते रहेंगे। 6 क्लोरो 4 एथिल 5 मेथिल 6 क्लोरो 4 एथिल 5 मेथिल मीन्स या तो ये ऑप्शन ए होगा सही या तो ऑप्शन बी होगा सही। सी एंड डी क्या हो चुके हैं, अब गलत हो चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं ए और बी में कौन सा सही है। उसके बाद 7 कार्बन की चैन हेप्ट सही है। फिर उसके बाद 5 इन 1 आइन 5 इन 1 आइन या 1 आइन 5 इन, तो इसमें से कौन सा होगा। प्राइमरी सफिक्स को भी ऐड करते समय हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही ध्यान देते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान देंगे तो पहले ई आएगा देन वाई, मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे ई नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सब पहले ही बता दिया था ई रिमूव हो जाता है कब, जब ए आई ओ यू वाई ये सब प्रेजेंट हो। तो हमने पिछले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन दिए थे उसे डिस्कस कर लिए। आप उस क्वेश्चन को मैच करा लेंगे अपने आंसर से। क्वेश्चन ऑफ द डे आज के रहे ये क्वेश्चन आप सबको सॉल्व करने हैं। जो हमने आज पढ़ाया उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन है और सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो प्लीज आप इसे एक बार ट्राई जरूर करेंगे और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन इस बार आप सबके सही होंगे। तो क्वेश्चन पहला क्या है, आईयूपैक नेम ऑफ दिस मालिक्यूल इज। उसके आंसर हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या है, मालिक्यूल ये रहा। आंसर है फर्स्ट ए 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोइल क्लोराइड, बी ऑप्शन 2,3 डाइमेथिल पेंटेनोइल क्लोराइड, सी ऑप्शन 3,4 डाइमेथिल पेंटेनोइल क्लोराइड एंड डी ऑप्शन 1 क्लोरो 1 ऑक्सो 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। एंड सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में आईयूपैक नेमिंग ही पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आप मॉलिक्यूल को देख लो स्ट्रक्चर को। उसके ऑप्शन है 2 मेथिल 3 ब्रोमो हेक्सेनल, बी ऑप्शन 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेनल, सी ऑप्शन 2 मेथिल 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, डी ऑप्शन 3 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेनल। तो प्लीज आप सब इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। और बाकी हम तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही लेंगे इसे। थर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर देख लीजिए आप सब। ब्यूटेन 2,3 डाईएल, ब्यूटेन 1,3 डाईओन, ब्यूटेन 2,3 डाईओन 1,2 डाईमिथाइल इथेन डाईओन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन 3 हो गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रक्चर देख लीजिए। उसके ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 4 अमाइन इथाइल 2 मिथाइल प्रोप 1 अमाइन, 2,4 डाईमिथाइल ब्यूटेन 4 अमाइन। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे ई नहीं रहेंगे, इसमें से कोई भी ऑप्शन हो तो आप मैच करा लेना। 2,4 डाईमिथाइल ब्यूटेन 4 अमाइन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। क्वेश्चन नंबर 5 स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऑप्शन हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। 3 ब्रोमो 4,5 डाईक्लोरो पेंटेन 3 ऑल, बी ऑप्शन 3 ब्रोमो 1,2 डाईक्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, सी ऑप्शन 3 ब्रोमो 1,2 डाईक्लोरो पेंटेन 3 ऑल, डी ऑप्शन 3 ब्रोमो 4,5 डाईक्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन। ये रहे हमारे ऑप्शन 5th क्वेश्चन के। आप उसमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है, कमेंट भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के आईयूपैक नेम और उसके बाद तब हम पढ़ेंगे साइक्लिक और एरोमेटिक आईयूपैक नेम नॉमेनक्लेचर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करते रहो यार वीडियो अच्छी लगे तो।